कश्मीर घाटी के गुलमर्ग हमले के बाद बीते दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुलमर्ग जैसे हमले तब तक होते रहेंगे जब तक भारत और पाकिस्तान दोस्ती का रास्ता नहीं खोज लेते और इससे जम्मू कश्मीर की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि वो कहां से आते हैं। मैं पिछले 30 सालों से देख रहा हूं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। हम कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? हमारे भविष्य को बर्बाद करने के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी दुर्दशा पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान खुद भी बर्बाद हो रहा है, साथ में हमें भी बर्बाद कर रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा और आतंकरोधी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी संभव उपाय लागू किए जाएं। उन्होंने आतंकियों और उनके लोकल नेटवर्क को पूरी तरह नष्ट करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर हमारा संकल्प है और आम आदमी के लिए सुरक्षित, शांतिपूर्ण और स्थिर जीवन सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। बैठक में घुसपैठ और आतंकी संगठनों में स्थानीय भर्ती पर पूरी तरह रोक लगाने व सर्दियों में आतंकी घटनाओं से निपटने की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया गया। भाजपा नेता एवं जिला विकास परिषद के सदस्य सुरेश शर्मा ने ब्लॉक मैरा मंदिरिया और चिनाब नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक काई राजा देवस्थान रेहानी का दौरा किया। क्षेत्र के लोगों ने इस अवसर पर मांग रखी कि इस देवस्थान का सौंदर्यीकरण किया जाए, जहां हर साल 2 बार अर्धवार्षिक मेलों का आयोजन किया जाता है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां आते हैं। हाल ही में डीडीसी सुरेश शर्मा ने टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ बैठकर ब्लॉक मैरा मंदिरिया और चौकी चौरा के प्रसिद्ध देवस्थानों के सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा की। परिणाम स्वरूप काई देवस्थान रेहानी में बेहतरीन पार्क बनाने के लिए 25 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई। जम्मू और कश्मीर व लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ताशीर राबस्तन ने बारामूला का दौरा कर जिला न्यायालय परिसर में नई बनाई गई नारकोटिक्स ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS अदालत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति ताशीर राबस्तन ने कहा कि NDPS अदालत जैसी विशेष अदालतों की न्याय में प्रभावी भूमिका होती है। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ती नशे की समस्या से निपटने के लिए न्यायपालिका और कानून परिवर्तन के प्रयासों की सराहना की। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने श्रीनगर में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने दरबार मूव को बहाल करने की मांग की। ये परंपरा जम्मू कश्मीर की राजधानी को हर 6 महीने में जम्मू और श्रीनगर के बीच स्थानांतरित करने की है। इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को हल करने का वादा किया था। अगर सरकार ध्यान नहीं देती तो लोगों में निराशा बढ़ेगी। वहीं उन्होंने कहा श्रीनगर को जम्मू कश्मीर की परमानेंट राजधानी घोषित किया जाना चाहिए। यह हमारे राज्य के लिए सर्वोत्तम होगा। वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर विकासपुरी में पद यात्रा के दौरान हमले की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये हमला भाजपा ने करवाया है। साथ ही पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने भाजपा के गुंडों को कुछ नहीं किया और न ही रोका। भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना और चीन की सेना इस महीने की 28 व 29 अक्टूबर तक पूरी तरह से पीछे हट जाएंगी। चीन के साथ समझौते पर सेना के सूत्रों ने बताया कि पहले कूटनीतिक स्तर पर समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनी, फिर सैन्य स्तर पर बातचीत संपन्न हुई।